टाइप्स ऑफ स्विच पोर्ट, दो ही टाइप के स्विच पोर्ट होते हैं, एक्सेस पोर्ट एंड ट्रंक पोर्ट। अभी समझ आ जाएगा आपको 2 मिनट में बस। Member of all VLANs. Will forward traffic for the switch port will forward or receive, जो भी आप बोलना चाहो, of a single VLAN. Switch ports connected with end users are configured as access ports. जो स्विच पोर्ट आपके यूजर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं वो एक्सेस पोर्ट होते हैं, क्योंकि एक यूजर एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन का मेंबर हो सकता है। The switch ports connected between switches must be configured as trunk port. जैसा अभी तक हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग अगर आप नॉर्मली बात करते हो, ये टोपोलॉजी थी हमारी, ठीक है। सारे के सारे इंटरफेसेस बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी विलन के मेंबर होते हैं? विलन 1, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 5 एंड 6, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? नहीं लिखा तो लिख सकते हो, बता दिया करो यार। रफली लिख लिया करो बस थोड़ा थोड़ा, बाकी आप घर पे बना लेना नोट्स जा करके। डन। अब इसमें क्या होगा, अगर किसी भी यूज़र को रीच करना है एक दूसरे तक, बहुत ही आसान है। अगर आप करते हो पिंग 10 डॉट फॉर एग्जाम्पल 4, किसको पिंग कर रहे हैं हम? 10.4 को पिंग कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम एंड यूज़र विल जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट। क्या जनरेट करेगा? एक सोर्स IP वुड बी 10.1, डेस्टिनेशन IP इज 10.4, मैक मान लिया हमने X था, डेस्टिनेशन मैक क्या रहेगा? 12 टाइम है। किसको रिसीव हुआ? स्विच ने देखा जिस इंटरफेस पे आ रहा है वो विलन 1 का मेंबर है। सबसे पहले तो क्या लर्न करता है स्विच? सोर्स मैक। उसके बाद लेता है फॉरवर्डिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और डेस्टिनेशन मैक में मैंने आपको 3 केस नोट डाउन करवाए थे। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और
दिस टाइम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज ब्रॉडकास्ट। तो देयर इज अ सिंपल रूल। सिंपल रूल क्या है कि आपको ब्रॉडकास्ट फ्रेम फॉरवर्ड करना है आउट ऑफ ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इनकमिंग पोर्ट। जिस पोर्ट पे आ रहा है उस पर वापस आपको सेंड नहीं करना, बट उसके अलावा जितने भी पोर्ट्स हैं सब पे क्या होगा, इसने इस पे भी सेंड किया, इस पर भी सेंड किया और यहाँ भी चला गया। ये था बाय डिफॉल्ट सिनेरियो। अब हम बना रहे हैं वीलेंस। हमने क्या बना ली इस बार, वीलेंस बना ली। तो क्या किया यार, 3 वीलेन बनाई। सब कुछ क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा। आपने क्या किया, दोनों स्विचेस पे 3 वीलेंस बनाई, 10, 20 एंड 30। इस यूज़र को रखा 10 में, ये यूज़र है 20 वीलन में, ये किस में 30। ये यूज़र अगेन 10 वीलन में, ये 20 में और ये 30। सो आपको सबनेट भी चेंज करना पड़ेगा। अलग अलग वीलेंस है तो अलग अलग ही क्या होगा, आईपी सबनेट होगा। 10 की वीलन में हम यूज़ कर रहे हैं 10 का सबनेट, 10.1, 20.1 एंड 10.2, 20.2 एंड 30.2। इस बार आप एक कमांड एग्जीक्यूट करते हो PC1 पर, पिंग 10. अगेन क्या जनरेट होगी, आर्प रिक्वेस्ट। क्या जनरेट होगी इस बार, लेकिन रिजोल्व नहीं होगी आर्प रिक्वेस्ट। सोर्स आईपी 10.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.2, सोर्स मैक फॉर एग्जांपल X, डेस्टिनेशन मैक इज ब्रॉडकास्ट। इसने ट्रैफिक किसको हैंड ओवर किया, स्विच को। स्विच ने देखा ट्रैफिक आ रहा है कौन सी विलन में, ठीक है। सबसे पहले अगेन क्या लर्न किया, सोर्स मैक, देन फॉरवर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज। अब ब्रॉडकास्ट है तो उन्हें इंटरफेसिस पे फॉरवर्ड किया जा सकता है जो सेम विलन में हो। अब स्विच 1 पे क्या कोई ऐसा इंटरफेस है जो विलन 10 में है, तो क्या करेगा, स्विच डिस्कार्ड कर देगा, इसको कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करेगा। फ्रेम स्विच 1 पे क्या हो जाएगा आपका, फिनिश। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरफेस को किस में रख लिया, विलन 10 में, क्योंकि अभी तक जितना हमने पढ़ा है एक इंटरफेस है कि विलन का क्या हो सकता है, उस इंटरफेस पे उसी विलन का ब्रॉडकास्ट फॉरवर्ड किया जा सकता है। किस में रख लिया हमने, विलन। अगर आप विलन 10 में रखते हो तो स्विच 1 ये ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देगा, कौन से इंटरफेस पे आ रहा है, इस पे कौन सी विलन है, 10, चला जाएगा। भाई ये तो ठीक था, विलन 10 के लिए आपने कर दिया। अब मैं पिंग करता हूँ 20.2 को, ये भी क्या जनरेट करेगा, एक आर्प रिक्वेस्ट। क्या आगे फॉरवर्ड होगी, तो मैं क्या करता हूँ, एक और इंटरफेस लगा लिया, कौन सी विलन में रख दिया इसको, 20 में। अब इसका ट्रैफिक इस 20 वाले पोर्ट से क्या हो जाएगा, कल को ये पिंग करता है, पिंग 30. फिर क्या जनरेट हो गया, एक फर्स्ट टाइम। क्या स्विच 1 के पास स्विच 2 तक जाने के लिए कोई विलन 30 में पोर्ट है, एक पोर्ट और लगा लिया। ये इस साइड भी कौन सी विलन में रख दिया, यहाँ भी किस में रख दिया। अब इससे किसका आर्प चला जाएगा, विलन 30। लेकिन ये सॉल्यूशन स्केलेबल नहीं है। कितने पोर्ट्स कनेक्ट करूँ मैं, एक्सेस पोर्ट के हिसाब से तो एक इंटरफेस पे एक ही विलन का ट्रैफिक क्या किया जा सकता है, फॉरवर्ड किया जा सकता है। इसीलिए स्विच पे 2 टाइप के पोर्ट बनाए गए, एक्सेस पोर्ट एंड, क्योंकि यार अगर आप एक स्विच से दूसरे स्विच पे जा रहे हो तो आपको एक से ज़्यादा विलन्स का ट्रैफिक क्या करना पड़ सकता है, फॉरवर्ड करना पड़ सकता। तो हमने क्या किया, हमने बोला इनको कि भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही पोर्ट कनेक्ट करेंगे बिटवीन स्विच 1 एंड स्विच 2। हम सिर्फ एक सिंगल पोर्ट कनेक्ट करेंगे बिटवीन स्विच 1 एंड, और हम चाहते हैं कि वही पोर्ट सारी विलन्स का ट्रैफिक क्या करे, कैरी करे। एक ही पोर्ट कनेक्ट किया। अगर इसको रखते हो विलन 1 में तो प्रॉब्लम है, ना विलन 10 का ट्रैफिक जा रहा होगा, ना 20 और ना ही 30। अगर आप इसको विलन 10 में रखते हो तो सिर्फ 10 का ट्रैफिक जा रहा होगा।
20 में रखते तो सिर्फ हम इसको एक्सेस बनाएंगे नहीं, हम इसको किसी भी विलन का मेंबर नहीं बनाएंगे, हम इस पोर्ट का टाइप ही चेंज कर देंगे और इस पोर्ट को हम बना देंगे, क्या बना देंगे इस पोर्ट को। अब ट्रंक पोर्ट वैसे नेटिवली वो किसी भी विलन का मेंबर होता ही नहीं है। ट्रंक पोर्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि वो सारे विलन्स का ट्रैफिक कैरी कर सकता है, सारे विलन का ट्रैफिक क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। अभी तक क्या रूल था देखो, धीरे धीरे पढ़ेंगे यार, हम एकदम से सब कुछ नहीं पढ़ सकते। कि अगर एक स्विच ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव करता है, रिसीव्ड will be forwarded in the same, अगर स्विच को ब्रॉडकास्ट रिसीव होता है, स्विच क्या करेगा, सेम विलन में क्या करेगा, उसको फॉरवर्ड करेगा। लेकिन इसके साथ साथ उस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक की एक कॉपी किस पे फॉरवर्ड की जाएगी, अब ट्रंक पोर्ट, एक कॉपी किस पे फॉरवर्ड की जाएगी, ट्रंक पोर्ट पे, क्योंकि ट्रंक पोर्ट मेंबर होता है सारे विलेंस का। किसका मेंबर होता है, सारे विलेंस का मेंबर होता है, तो उस पे एक कॉपी जरूर फॉरवर्ड की जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, हमने जैसे इसको ट्रंक बनाया, इस बार विलेन 10 के यूजर ने क्या सेंड किया, एक आर्प। स्विच 1 ने देखा यार एक्सेस पोर्ट हमारा विलेन 10 में, विलेन 10 में वैसे तो कोई और एक्सेस पोर्ट है नहीं, लेकिन हमारे पास क्या है, एक ट्रंक पोर्ट। एंड ट्रंक पोर्ट मेंबर ऑफ, जैसे हाईवे पे आपका 2 व्हीलर्स भी चल सकता है, 4 व्हीलर भी चल सकता है, उससे बड़े ट्रंक है वो भी चल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोसाइटीज वगैरह में देखते हो तो उन बड़े व्हीकल्स की एंट्री क्या होती है, अलाउड ही नहीं होती, नो एंट्री होता है उनका, छोटे व्हीकल चल सकते हैं सिर्फ। ऐसा ही है, ये आपका हाईवे है, कोई भी विलन हो, किसी भी टाइप की विलन हो, आप ट्रैफिक क्या कर सकते हो, इस पोर्ट पे फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि ट्रंक पोर्ट पे सारी विलन्स का ट्रैफिक क्या होता है, अलाउड होता है। विलन 10 का ब्रॉडकास्ट आप यहाँ फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इंटरफेस किसका मेंबर है, लेकिन विलन 10 का ब्रॉडकास्ट आप इस इंटरफेस से क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते, क्योंकि ये क्या आपका ट्रंक पोर्ट, ये क्या आपका ट्रंक पोर्ट। क्या हुआ इससे, दांतों तले उंगली दबा लिया आपने, आ रहा है समझ, वेरी गुड। तो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक रिसीव हुआ स्विच पोर्ट को, विल बी फॉरवर्डेड इन द सेम +1 कॉपी। तो किसी भी विलन का ब्रॉडकास्ट सारा, उसकी एक कॉपी जरूर हम किस पे फॉरवर्ड कर रहे होंगे, ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड कर। जैसे आप ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड करोगे, स्विच 2 को क्या हो जाएगा, रिसीव। अब एक प्रॉब्लम आएगी, अब क्या आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी। ध्यान से सुनना, बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि स्विचिंग से आसान टॉपिक ही नहीं है यार। चाहे आप CCNP पढ़ो, CCI पढ़ो, स्विचिंग जितना आसान है उतना आसान कोई टॉपिक ही नहीं। हम सिर्फ 2 ही विलन का एग्जांपल ले रहे हैं, अब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे टोपोलॉजी। एक विलन 10 थी आपके पास, एक 20 थी, 10 20, 10.1 20.1 10.2 एंड 20. इस स्विच पोर्ट को हमने कॉन्फ़िगर किया क्या, ट्रंक। अगेन किसको पिंग किया, 10.2 को, वही एग्जांपल लेके चलेंगे हम पिंग का। PC1 फिर क्या जनरेट करेगा, एक ARP रिक्वेस्ट इज ऑलवेज ब्रॉडकास्ट। स्विच 1 को यहाँ एक फ्रेम रिसीव हुआ, अब उसको कैसे पता लगता है यार विलन 10 में आ रहा है, क्योंकि आपने कॉन्फ़िगर किया है कि ये स्विच पोर्ट कौन सी विलन का मेंबर है, 10 का। तो सिर्फ किस में फॉरवर्ड किया जा सकता है, 10 में फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो स्विच ने क्या देखा, अच्छा 10 में कोई और पोर्ट तो नहीं है, बट हमारे पास क्या है, एक यहाँ से क्या फॉरवर्ड कर दिया इसने, ARP रिक्वेस्ट, क्या फॉरवर्ड कर दी, स्विच 2 पे प्रॉब्लम आ गई।
स्विच 2 को एक फ्रेम रिसीव हुआ है एक ऐसे पोर्ट पे जो सारे विलेंस का मेंबर है। स्विच 2 को फ्रेम रिसीव हो रहा है ट्रंक पोर्ट पे। कौन से पोर्ट पे? और ट्रंक पोर्ट सारे विलेंस का क्या होता है? स्विच 2 तो कंफ्यूज है कि ये ट्रैफिक में विलन 10 में फॉरवर्ड करूं या फिर देखो, अगर आप स्विच 1 का पर्सपेक्टिव देखते हो, भाई यूजर उससे कनेक्टेड था डायरेक्टली, तो उसको पता था कौन सी विलन में ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी विलन में आ रहा था। स्विच 2 से क्या यूजर डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, स्विच 2 को तो ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक रिसीव हो रहा है। कौन से पोर्ट पे? और ट्रंक पोर्ट सारी विलन्स का क्या होता है? अब स्विच 2 कहता है भाई ट्रैफिक आ कौन सी विलन का रहा है, आ कौन से? ये तो स्विच 2 को पता ही नहीं, क्योंकि स्विच 1 ने बताया ही नहीं कि कौन सी विलन में ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ था। कौन सी विलन में ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ था। तो दो टाइप का ट्रैफिक होगा। अब कितने टाइप का? अगर आप बात करते हो एक्सेस पोर्ट की, तो ट्रैफिक होता है अनटैग्ड। अगर आप बात करते हो ट्रंक पोर्ट की, तो ट्रैफिक होगा टैग्ड ट्रैफिक। टैग्ड ट्रैफिक का मतलब है जब स्विच 1 ट्रैफिक ट्रंक पोर्ट से फॉरवर्ड कर रहा होगा तो स्विच 1 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऐड वीलैन टैग। क्या टैग ऐड करना? वीलैन। अब स्विच 1 ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड करते टाइम इसके साथ पहले क्या लगा देगा? एक कि ये आर्प जो आ रही है आपके पास, ये वीलन 10 से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? स्विच 2 देखता है अच्छा ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा है, ट्रंक पोर्ट सारी विलन्स का मेंबर होता है, लेकिन ट्रैफिक के साथ क्या ऐड हो रखा है? विलन 10 का टैग। मतलब कहाँ फॉरवर्ड करना है? विलन 10 में फॉरवर्ड करना है। तो ट्रंक पोर्ट पे हम क्या करेंगे? विलन टैग। स्विच any frame forward it on the trunk port. जब भी कोई फ्रेम कौन से पोर्ट पे फॉरवर्ड करेंगे हम? ट्रंक पोर्ट पे। व्हाट स्विच विल डू? स्विच विल ऐड ए वीलन टैग कि भाई ये जो ट्रैफिक है ये वीलन 10 में ओरिजिनेट हुआ था। ये बात स्विच 2 को भी पता होनी चाहिए, ताकि वीलन 10 का ब्रॉडकास्ट सिर्फ किस में जा रहा हो? वीलन 10 में जा रहा। अगर वीलन 20 का ब्रॉडकास्ट होता, वीलन 20 से आर्प रिक्वेस्ट आ रही होती, स्विच 1 क्या करेगा? ये कॉपी भी ट्रंक पोर्ट पे फॉरवर्ड करेगा, लेकिन इस आर्प के साथ वीलन जो टैग लगेगा वो होगा वीलन। कौन सी विलन होगी? क्योंकि भाई इस बार इसी एक सेम पोर्ट पे अलग अलग विलन्स का क्या आ रहा होगा? ट्रैफिक। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो कौन सी विलन का है, हम क्या करेंगे? ट्रंक पोर्ट पे विलन टैगिंग करेंगे। क्लियर है इतना? देखेंगे हम प्रैक्टिकली। तो जो यूजर्स ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है वो ट्रैफिक कैसा है? क्योंकि यूजर को तो पता ही नहीं विलन जैसा कुछ होता है, वो कभी भी विलन के साथ टैग नहीं लगाएगा डेटा का। मतलब ये डेटा इस विलन का मेंबर है, वो कभी भी टैग नहीं लगाता। जब स्विच 2 आपका इस पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा, यहाँ भी सिर्फ क्या जारी होगी यार? स्विच टैग हटा देता है, क्योंकि स्विच को ट्रैफिक रिसीव हुआ था टैग के साथ। कौन सी विलन का टैग? 10 का। वो टैग सिर्फ ट्रंक पोर्ट के लिए क्या था? काम का था। एक्सेस पोर्ट पे जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा, स्विच क्या हटा देता है? विलन से टैग हटा देता है डेटा से। हाँ जी। कौन? हम नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, स्विच करेगा वो चीज़। हाँ तो उसके अंदर देखेंगे हम, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब। देखो स्विच 1 पे आपने क्या किया? फॉर एग्जांपल 0/1 है पोर्ट नंबर। सुन लो, बात में बातें कर लेना आप इसमें।
0/1 को कौन सी विलन में रख दिया? अब जैसे इस इंटरफेस पे ट्रैफिक आएगा, हमें पता है 0/1 पे आए कौन सी विलन का मेंबर है? 10 का। तो सिर्फ उन्हीं इंटरफेस पे फॉरवर्ड किया जा सकता है जो विलन 10 के मेंबर हो, या फिर किस पे फॉरवर्ड किया जा सकता है? ट्रंक। किस पे फॉरवर्ड किया जा सकता है? तो जैसे ही स्विच 1 ट्रंक पे कॉपी फॉरवर्ड करेगा, स्विच को तो पता है ना कौन सी विलन में ट्रैफिक ओरिजिनेट हुआ है, कौन सी विलन में? 10 में। तो वो कौन सी विलन का टैग लगाएगा डेटा के साथ? 10 का। अगर बिना टैग के फॉरवर्ड कर देते तो स्विच 2 कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि स्विच 2 का जो पोर्ट है ट्रंक है, और ट्रंक तो सारी विलन्स का क्या होता है? किसी भी विलन का क्या आ सकता है? उस पर ट्रैफिक आ सकता है। कहाँ से आ रहे हो? तो स्विच क्या करेगा? ऑन द ट्रंक विलन का क्या लगा देता है? उसके साथ टैग लगा देता है। तो हम यही टोपोलॉजी किस में बनाएंगे अब? पैकेट ट्रेसर। ये थ्योरी था, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद देखते हैं फिर। स्विच 1, स्विच 2, विलन 10, 20, 10, 20। ठीक है, 2 सबनेट होंगे, विलन 10 के लिए 10 का सबनेट, 20 के लिए 20। इसके बाद आएगा आपका स्पैनिंग ट्री। वो इससे भी आसान है। विलन 10, 20, 10, 20। 2 यूजर्स हैं हमारे पास, सॉरी 4 यूजर्स हैं। विजिबल है टोपोलॉजी अब? विलन 10, विलन 20। और ये जो आपका बीच में स्विच पोर्ट है, ये क्या रहेगा? ट्रंक। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे आप? विलेंस बनाओगे। सबसे पहले क्या करोगे? विलेंस बनाओ। स्विच 1 पर करते हैं हम स्टार्ट। ये स्विच 1 है आपका। पोर्ट नंबर दिख रहे हैं आप लोगों को? देखिए, CLI इनेबल। ठीक है, हिमांशु तो आए नहीं थे, आप लास्ट क्लास में है ना? आपका क्या नाम है? हाँ जी, आप बताइए विलेंस बनाने की कमांड। याद नहीं है? कोई बताना चाहे आप में से? डायरेक्ट विलन लिख दें? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखना है आपको? विलन। 2 विलन बनानी है, एक 10 और एक 20। एग्जिट, उसके बाद 20। डू शो विलन ब्रीफ। विलन 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है, और सारे इंटरफेस कौन सी विलन के मेंबर हैं? लास्ट क्लास में भी बताया था, विलेंस बनाने से ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं बनती। सबसे पहले विलेंस बनानी है, देन आपको क्या कॉन्फ़िगर करने हैं? पोर्ट्स इनटू विलेन। अब इस टोपोलॉजी में हमें देखना है कि स्विच 1 पे 0/1 कौन सी विलन का मेंबर रहेगा? 10 का। इंटरफेस F0/1। उससे पहले हम होस्ट नेम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस F0/1। स्विच पोर्ट, सबसे पहले इसका मोड क्या कॉन्फ़िगर करते हैं हम? एक्सेस मोड कॉन्फ़िगर करते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10। उसके बाद इंटरफेस F0/ स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन, डू शो हिस्ट्री।
ये तो आपके वीडियोस में भी रिकॉर्ड हो जाएंगे, आप देख लेना। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, क्लियर है। एग्जिट, शो VLAN ब्रीफ। VLAN 10 एंड VLAN 20 दो इंटरफेसेस हैं। 0/1 VLAN 10 में आ चुका है और 0/2 VLAN 20 में आ चुका है, ठीक है, राइट। स्विच टू कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम स्विच टू। अगेन आपको VLAN बनानी है, VLAN 10 एंड VLAN 20 बना दी दो VLANs। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ऐसे भी आप कमांड्स लिख सकते हो और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN, पूरी कमांड टाइप करना जरूरी नहीं है। इंटरफेस F0/ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN डू श्योर। इंटरफेस F0/2 कौन सी VLAN का मेंबर बना दिया हमने, 10 का, और 0/3 30। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। शो VLAN, शो VLAN 0/2 एंड 0/। सबसे पहले VLANs बनाई, फिर यूजर्स को VLAN का मेंबर बनाया। नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। VLAN 10 10.0. या फिर 10.1.1.1 /20 /8 24 भी कर सकते हो, हमें सिर्फ प्रैक्टिकल करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20.1.1.1 /8। बट रियल टाइम नेटवर्क्स में आप सबनेटिंग करोगे और IPs वेस्ट नहीं करने। 10.1.1.2 /8 और लास्ट में आपका यूज़र है VLAN 20। 20.1.1.2 /8 ये देख लीजिए आप, ठीक है, डन। पिंग करें आप। VLAN 10 से 10 में तो पिंग होना चाहिए ना, और 20 to 20 पिंग होना चाहिए। क्या जनरेट हो रही है, ARP रिक्वेस्ट एज एक्सपेक्टेड। हमें पता था कि ARP रिक्वेस्ट जनरेट होगी। क्या आपको कोई भी पोर्ट दिख रहा है जिससे ट्रैफिक फॉरवर्ड किया हो, सिर्फ ट्रैफिक रिसीव हुआ है। फास्ट इतनर 0/1 रिसीव द फ्रेम। उसके बाद ये देखिए, द फ्रेम सोर्स मैक एड्रेस वाज फाउंड इन द मैक एड्रेस टेबल ऑफ द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज। स्विच क्या कर रहा है फ्रेम को, द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच द रिसीविंग पोर्ट मैक एड्रेस, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस और मल्टीकास्ट। डिवाइस क्या कर रहा है, इसको डीकैप्सुलेट करके देखा इसने, क्या है, एक आपका आर प्रोसेस इसको प्रोसेस कर रहा है। उसके बाद ट्रैफिक क्या करना है हमें, द एक्टिव VLAN इंटरफेस इज द स्विच सेंड आउट द फ्रेम टू ऑल पोर्ट्स इन द सेम VLAN। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस VLAN में आए उसमें कोई और यूज़र ही नहीं है। VLAN 10 में ट्रैफिक आया और VLAN 10 में कोई दूसरा पोर्ट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो आप देखना ये गायब ही हो जाएगा फ्रेम। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे नेक्स्ट कैप्चर पे, क्या दिखा कहीं आपको फ्रेम, ये तो कोई और मैसेज है। ग्रीन फ्रेम दिख रहा है कहीं भी, आप VLAN 20 में देख लो, ये लो VLAN 20 to 20
गायब, क्योंकि आगे कहीं फॉरवर्ड करने की जगह ही नहीं है, आगे उस फ्रेम को फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो स्विचेस के बीच पोर्ट कनेक्टेड है वो VLAN 1 का मेंबर है। किसका मेंबर है? आप कहोगे नहीं मानते हम इस बात को, मनवा देंगे आपको ये बात भी। देखिए शो VLAN, उनके बीच पोर्ट कनेक्टेड है 0/3। कौन सी VLAN में है? भाई VLAN 1 में है तो VLAN 10 और 20 का ट्रैफिक उससे फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, सिंपल। तो आप याद रखना जब भी आप ये कमांड चलाते हो शो VLAN, इस कमांड से आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से पोर्ट्स देखने को मिलेंगे? जो पोर्ट ट्रंक होगा ना वो इस आउटपुट में कभी भी नहीं आ रहा होगा। जो पोर्ट क्या कॉन्फ़िगर्ड होगा? ट्रंक। जब आप ये कमांड चलाओगे ना वो पोर्ट आपको मिसिंग मिलेगा, उसमें से गायब होगा, क्योंकि इस कमांड से सिर्फ और सिर्फ हमें क्या विजिबल होते हैं? एक्सेस पोर्ट्स। ऐसे पोर्ट्स जो सिर्फ एक सिंगल VLAN के मेंबर हो या फिर सिंगल VLAN का डेटा क्या कर रहे हो? कैरी कर रहे हो। और एक्सेस पोर्ट आपके रहे सारे के सारे। 0/3 किसका मेंबर है? VLAN 1 का। तो इस केस में आपका ये जो स्विच है, इन इंटरफेस पे जो ट्रैफिक आ रहा है या फिर इस पे आ रहा है वो इससे फॉरवर्ड, आप कहोगे आपने लिखा तो है ट्रंक। भाई लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगर थोड़ी किया, हमने तो सिर्फ लिखा है। इस इंटरफेस को ट्रंक कॉन्फ़िगर भी तो करना पड़ेगा। इसको क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? ट्रंक भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब ऐसी गलती मत करना यार, एक्सेस पोर्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक्सेस पोर्ट सिर्फ और सिर्फ स्विच की साइड होता है। एंड यूज़र को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सामने एक्सेस पोर्ट है या फिर स्विच को तो पता होता है किसके बारे में? एक्सेस और ट्रंक के बारे में। लेकिन एंड यूज़र्स को इस चीज़ों के बारे में नहीं पता। लेकिन जो ट्रंक पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है अगर स्विच 1 की साइड ये पोर्ट क्या है तो स्विच 2 की साइड भी ये पोर्ट क्या होना चाहिए? ट्रंक होना चाहिए। अगर स्विच 2 की साइड ये पोर्ट ट्रंक नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा आपका। कहीं आपने किया इसको ट्रंक बना दिया और ये अभी भी कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है? एक्सेस मोड में। ये गलती मत करना। दोनों साइड क्या कॉन्फ़िगर करना है? ट्रंक कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं ट्रंक कॉन्फ़िगर। देखना, कमांड लिख लेना। कौन सा इंटरफेस है? इंटरफेस नंबर 3। फास्ट इथरनेट 0/ स्विच पोर्ट मोड। देखो इंटरफेस का टाइप चेंज हुआ तो इंटरफेस पहले डाउन हुआ, उसके बाद फिर से अप आ रहा है। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक एग्जिट डू शो हिस्ट्री। वेरी सिंपल कमांड। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस की बजाय आपको क्या करना है? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करना। डन। करें स्विच 2 की साइड। स्विच 2 इंटरफेस, ये देखो ब्लॉकिंग फास्ट इथरनेट 0/ इनकंसिस्टेंट पोर्ट ही ब्लॉक हो गया 0/1। क्या लिखा हुआ है? स्विच 1 की साइड आपने ट्रंक बना दिया, स्विच 2 की साइड अभी भी क्या था? एक्सेस पोर्ट। तो ऐसे नहीं होगा, या तो दोनों साइड एक्सेस होना चाहिए या फिर दोनों साइड क्या होना चाहिए? आपका पोर्ट ट्रंक होना चाहिए। तो हम इसको भी क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? यहाँ 0/3 नहीं है, 0/1 है, देख सकते हैं आप। स्विच 2 का 0/1 किससे कनेक्टेड है? स्विच 1 से कनेक्टेड। तो 0/1 स्विच पोर्ट मोड हो गया। ठीक है, देखें चमत्कार। एक बार ऐसे देखते हैं, फिर उसके बाद हम दोबारा से पैकेट कैप्चर करेंगे अच्छे से डिटेल में। देखिए
अभी पिंग नहीं हो रहा था, जैसे मैंने उसका टाइप चेंज किया पिंग हो रहा है। उसी एक इंटरफेस से VLAN 10 का ट्रैफिक जा रहा था। नाउ आई एम फॉरवर्डिंग VLAN 20। एक ही पोर्ट से VLAN 20 का ट्रैफिक भी क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो, क्योंकि इस पोर्ट का टाइप क्या है, ट्रंक। कौन से मोड में ऑपरेट कर रहा है वो, ट्रंक मोड में ऑपरेट कर रहा है, तो सारी VLANs का ट्रैफिक क्या कर सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है। आप कहोगे हमें तो फिर चेक करना है, चेक भी करेंगे हम। देखिए बहुत ही आसान है। अगर आप अब वो कमांड चलाते हो दोबारा से, शो VLAN ब्रीफ, क्या आपको कहीं भी 0/3 पोर्ट दिख रहा है? चेक कर लो आप अच्छे से एक बार। क्या कहीं भी 0/3 पोर्ट है? क्यों? क्योंकि वो ट्रंक है, तो इस कमांड से आपको विजिबल नहीं होगा कभी भी। इस कमांड से सिर्फ और सिर्फ क्या शो करता है, स्विच एक्सेस पोर्ट। दूसरी कमांड चलाते हैं हम, शो इंटरफेस। शो इंटरफेस ट्रंक में देखो आप, F0/3 क्या बना हुआ है, ट्रंक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1 से लेकर के 1005 तक VLANs क्या है, लेकिन ट्रैफिक किसके लिए फॉरवर्ड हो रहा है, सिर्फ 110 एंड। आप इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, जो लास्ट की 2 लाइन है, सॉरी फर्स्ट की 2 लाइन। भाई सारी VLANs का मेंबर होने में और ट्रैफिक फॉरवर्ड करने में क्या डिफरेंस है? मेंबर तो वो सारी VLANs का होगा, ट्रैफिक किसके लिए फॉरवर्ड कर रहा होगा, जो VLANs एक्टिव होती है। एक्टिव का मतलब जो VLANs आपने क्रिएट की हुई। अब VLAN 30 है ही नहीं ना, VLAN 30 में कोई यूज़र है, तो क्या ट्रंक पोर्ट पे VLAN 30 का ट्रैफिक आएगा? नहीं। तो आप देख सकते हैं VLANs अलाउड है, सारे की सारे VLANs अलाउड ऑन, लेकिन ट्रैफिक किसके लिए फॉरवर्डिंग कर रहा है, सिर्फ क्योंकि 110 और 20 ही क्या है, मैनेजमेंट डोमेन में यही VLANs आपने बना रखी हैं, तो इन्हीं के लिए ट्रैफिक क्या होगा, सिर्फ। आप कहोगे हमें टैग देखना है, टैग देखना है तो कौन से मोड में जाना पड़ेगा, सिमुलेशन मोड में। पिंग करते हैं यार दोबारा से VLAN 10 वाले यूजर से इस यूजर, चला गया ट्रैफिक स्विच के पास। ध्यान से देखना, ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे रिसीव हुआ, 0/ इनबाउंड PDU डिटेल्स। ये आपका लेयर 2 फ्रेम है, क्या दिख रहा है इसमें आपको, प्रेम्बल दिख रहा है 101010। उसके बाद टाइप, फिर क्या है, डेटा लेंथ, और ये क्या आपका फ्रेम चेक सीक्वेंस। लेकिन जब ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है आउटबाउंड में, देखो आप कौन से इंटरफेस से जा रहा है ट्रैफिक, क्या कुछ दिख रहा है आपको इसमें एडिट, ये दिख रहा है कुछ यहाँ पे, TPID और 0x क्या लिखा हुआ है, A का मतलब 10, हेक्साडेसिमल में A का मतलब क्या होता है, क्योंकि VLAN टैग हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होगा। कौन से फॉर्मेट में होगा, तो स्विच ने जब ट्रैफिक फॉरवर्ड किया तो क्या ऐड किया, उसके साथ टैग ऐड किया। आप देख लो यार, ये डिफरेंस देखो, जब ट्रैफिक आया था कोई टैग नहीं था, क्योंकि ट्रैफिक यूजर ने फॉरवर्ड किया था। जब स्विच ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है ट्रंक पोर्ट पे, तो क्या ऐड कर रहा है, उसके साथ एक टैग ऐड कर रहा है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम, OSI मॉडल ही देखिए। आउटगोइंग पोर्ट इज ए and the incoming port VLAN number is switch sends out the frame to that। कह रहा भाई इस बार एक ट्रंक पोर्ट है और जिस VLAN में ट्रैफिक आया है वो अलाउड है, किस पर, ट्रंक पोर्ट पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रैफिक को
फॉरवर्ड कर रहे हैं, लेकिन फॉरवर्ड करने से पहले हम डेटा के साथ क्या ऐड कर देंगे, एक नंबर। ए का मतलब होता है 10। ए का मतलब क्या होता है? अगर VLAN 20 का ट्रैफिक जाएगा तो टैग में कुछ अलग वैल्यू होगी, वो देखेंगे हम। ये देखो VLAN 20 का अगर ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं, ट्रैफिक गया यूजर से, यूजर अनटैग्ड ट्रैफिक सेंड कर रहा होगा। इस बार देखो आप, क्या यूजर से कुछ लग करके आ रहा है टैग वगैरह? नहीं। आउटबाउंड PDU डिटेल्स, क्या नंबर है इस बार लास्ट में? 14। आप कहोगे ट्रैफिक VLAN 20 का है, टैग 14 लग करके आ रहा है क्योंकि हेक्साडेसिमल है। कौन सा नंबर है? VLAN डेसिमल नंबर है। VLAN टैग जब लगता है तो कौन से नंबर में लगता है? हेक्साडेसिमल में। तो स्विच अपने आप कन्वर्ट कर लेता है, उसकी हेडेक आपको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, VLAN 20 का टैग क्या लग रहा है इसमें? 14, क्योंकि हेक्साडेसिमल है। अब अगर आप चेक करोगे, ध्यान से देखेंगे हम, पूरा ट्रैफिक किसके पास गया? स्विच 2 के पास। अब देखो स्विच 2 ने क्या किया यार, ट्रैफिक रिसीव किया कौन से इंटरफेस पे? 0/ फॉरवर्ड किया। ट्रंक पोर्ट को टैग रिसीव हुआ था 0x14। जब इसने आउटबाउंड ट्रैफिक फॉरवर्ड किया तो टैग हटा दिया, क्योंकि एंड यूजर्स के लिए टैग क्या? यूजलेस। देखो इनबाउंड में टैग आ रहा है, जब ट्रैफिक एक्सेस पोर्ट पे जा रहा है तो टैग क्या कर दिया? क्योंकि यूजर कभी भी टैग के साथ ट्रैफिक रिसीव नहीं करता, उसको VLAN का आइडिया ही नहीं है, वो VLAN को समझता ही नहीं है। तो इसलिए स्विच क्या कर देता है? टैग रिमूव कर देता है। तो एक्सेस पोर्ट पे टैग नहीं लगता, ट्रंक पोर्ट पे टैग लगता है। ठीक है, आ रहा है समझ? इतना आपके सामने है प्रैक्टिकल बिल्कुल। तो ट्रंक पोर्ट वो पोर्ट होगा जिससे सारे VLANs का ट्रैफिक क्या किया जा सकता है? फॉरवर्ड किया जा सकता है। सारे VLANs का मेंबर होगा। ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ एक्टिव VLANs के लिए फॉरवर्ड होगा, जो VLAN स्विच पे एग्जिस्ट करती हैं और जिस VLAN में स्विच पे क्या है? यूजर्स। ठीक है, देख लो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, VLAN बनाती है। VLAN कौन सी VLAN बनाई हमने? VLAN 30 बना दी। शो VLAN ब्रीफ, आगे VLAN 30। शो इंटरफेस VLANs अलाउड एंड वेट करते रहो। 30 आपको कभी भी फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं दिखाएगा, क्योंकि VLAN 30 में कोई एक्टिव यूज़र ही नहीं है। तो वो ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ किसके लिए फॉरवर्ड कर रहा है? 10, 20 एंड VLAN 1 के लिए। 30 आपका सिर्फ यहीं तक रहेगा, उसके लिए ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होगा। देखो आ गया। अब ये पैकेट ट्रेसर है भाई, इसमें कुछ नहीं कर सकते। शो स्पैनिंग ट्री, ठीक, ओके। क्योंकि ट्रंक पोर्ट तो सारी VLANs का क्या होता है? मेंबर होता है, तो उसके लिए क्या चल जाता है? स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें कि स्पैनिंग ट्री का भी क्या होता है, कुछ रोल होता है। किस पे? ट्रंक, क्योंकि वही बताता है कौन सी VLAN में ट्रैफिक फॉरवर्ड करना और किसका नहीं करना। तो जैसे VLAN 30 हमने बनाई तो एक्सेस पोर्ट था आपका कोई भी नहीं VLAN 30 में, लेकिन एक क्या था? ट्रंक पोर्ट। जैसे ट्रंक पोर्ट दिखा, स्पैनिंग ट्री चलना स्टार्ट हो गया। और कौन सी स्टेट में आएगी VLAN आपकी? फॉरवर्डिंग स्टेट। तो आप अब इतना तो कर ही सकते हो। पोर्ट्स को क्या बना सकते हो? एक्सेस पोर्ट्स को क्या बना सकते हो? ट्रंक। ठीक है, आप क्या देख सकते हो उस पर? टैग देख सकते हो। कुछ और भी आउटपुट आ रहा था यार इसमें। शो इंटरफेस ट्रंक। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर?
मोड में क्या लिखा हुआ है? इनकैप्सुलेशन 802.1 स्टेटस तो क्या है, उसके बाद नेटिव। अब सबसे पहले मोड ऑन का मतलब तो ये होता है कि जो ट्रंक आपने बनाया वो कैसा ट्रंक है, स्टैटिक ट्रंक हैज़ बीन कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग विच कमांड, स्विचपोर्ट मोड। ये आपका स्टैटिक ट्रंक होता है। डायनामिक ट्रंक भी बना सकते हो आप। स्टैटिक ट्रंक के केस में आपको दोनों साइड कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, डायनामिक ट्रंक में दोनों साइड कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी पड़ती। एक स्विच पे कर दो आप, सामने वाला स्विच खुद ही अपने पोर्ट को क्या बना लेता है, ट्रंक बना लेता है। तो जैसे आप स्टैटिक ट्रंक बनाते हो तो आपको क्या मोड शो करेगा। उसके बाद इनकैप्सुलेशन में क्या लिखा हुआ है यार, यहाँ इनकैप्सुलेशन से मतलब है टैगिंग। जैसा हमने डिस्कस किया कि वीलन का टैग आपको लगाना पड़ता है। वीलन का टैग लगाने के लिए हम एक टैगिंग इनकैप्सुलेशन या फिर एक प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोस्टली आपको सुनने को मिलेगा .1, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको .1 क्यों बोलते हैं। बुक्स वगैरह में भी क्या लिखा होता है .1, क्योंकि 802 का मतलब है IEEE। जैसे अगर आप इथरनेट टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो उसका स्टैंडर्ड 802। IEEE जब भी कोई टेक्नोलॉजी बनाता है, जब भी कोई प्रोटोकॉल बनाता है तो उसको एक स्टैंडर्ड नंबर दे देते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। किसके लिए? तो एक आपका टैगिंग इनकैप्सुलेशन का फंड है, उसको इसने क्या बोला 802.1Q, अलग से नेम दे दिया। 802 का डॉट का मतलब है कि आपका क्या एक IEEE स्टैंडर्ड। तो यार दो टैगिंग इनकैप्सुलेशन थी। वैसे तो ये फालतू की इन्फॉर्मेशन है आज के टाइम में, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटर स्विच क्या होती है, एक ISL और एक क्या होती है आपकी .1। दो टैगिंग इनकैप्सुलेशन थी। ये क्या थी आपकी सिस्को प्रोप्राइटरी, और ये क्या है कि भाई जब भी ट्रंक पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड होगा तो उस पर टैग लगाने के लिए हम एक इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं .1 की। ठीक है, ये भी आपके क्या है एक टैगिंग प्रोटोकॉल, और ये भी क्या है टैगिंग प्रोटोकॉल। no longer supported in Cisco, supported in Cisco and non-Cisco platform। आपका जो .1Q है वो सिस्को प्लेटफॉर्म में भी सपोर्टेड है, और एक होता है बेदखल करना। सुना आपने वर्ड, इंग्लिश में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। बेदखल करने का मतलब होता है जैसे कोई आपका बच्चा है वो ज़्यादा निकम्मा हो तो पेरेंट्स उसको बेदखल कर देते हैं। वी आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर एक्शंस। ये क्या करता है, कैसे करता है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। लड़का हो या लड़की, मान लो उन्होंने क्या कर दिया, बेदखल कर दिया। कल को कुछ होता है, वो बच्चा कुछ करता है तो उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल। अगर आप आज कुछ करते हो तो आपके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल आपके एक्शंस के लिए। लीगली वो आपके पेरेंट्स से पूछताछ कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अगर घर वाले कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमने उसको बेदखल कर रखा है, तो कोई आंसर करने का रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। ऐसे ही आपका सिस्को है। सिस्को ने ISL खुद ही बनाया और खुद ने ही बेदखल कर दिया। सिस्को खुद ही यूज़ नहीं करता किसको, ISL।
सिस्को के जो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो न्यू सिस्को iOS है, उसमें क्या नहीं मिलेगा आपको कभी भी। सिस्को खुद किस पे शिफ्ट हो गया है, क्योंकि .1 क्यों आपका क्या है यार, आपने सिस्को स्विच को एक नॉन सिस्को स्विच से कनेक्ट कर दिया। दोनों के बीच क्या कॉन्फ़िगर्ड है, ये पहले वाला स्विच था सिस्को, और ये कैसा स्विच था। अब सिस्को स्विच लगा रहा है टैग क्या यूज़ करके, सामने वाला स्विच तो समझता ही नहीं, क्योंकि ISL क्या है, सिस्को प्रोप्राइटरी। तो सिस्को ने खुद ने ही ISL यूज़ करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ISL सिस्को ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सपोर्टेड क्या यूज़ करते हैं, और यहाँ तो मैंने इसको बताया भी नहीं था, अपने आप ही क्या यूज़ कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में ISL होता ही नहीं है। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 802.1q। ठीक है, अब ज़्यादा फिर डिटेल्स में हो जाएगा, बट आप लिख लो बस यार, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम आज के टाइम में क्या यूज़ करते हैं, .1q यूज़ करते हैं। .1q का हेडर लगता है 4 बाइट्स का, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड तो होगी ना टैग लगाने के लिए। 4 बाइट्स का हेडर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। दिख ही रहा होगा आपको, उसमें एक TCI लिखा हुआ था और एक क्या था, टैग कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ब्रेक देंगे आपको 5 मिनट का। टैग कंट्रोल आइडेंटिफायर एंड टैग प्रोटोकॉल। 2 बाइट्स के आपकी TPI होती है और 2 बाइट्स के क्या है, कुछ इनकैप्सुलेशन। भाई ये टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर में ये बताता है कि कौन सा प्रोटोकॉल हमने टैगिंग के लिए यूज़, क्योंकि सामने वाली साइड पहले यही चेक करती है। ये स्विच आपका 1 था, ये स्विच 2 था, इसने टैग लगाया कौन सा इनकैप्सुलेशन यूज़ करके, तो ये बताएगा सामने वाले स्विच को कि आई एम यूजिंग .1। स्विच कहता है ओके, आई एम ऑल्सो यूजिंग .1, तो हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद TCI टैग कंट्रोल। हाँ जी, 2 बाइट्स में कितने बिट्स होंगे, 16। पक्का, वेरी गुड। हमारे पास कितने बिट्स हैं इसमें टोटल, 16 बिट्स। 12 बिट्स हमने दे दी किसको, भाई VLAN टैगिंग करने के लिए आपके पास बिट्स हैं 12, क्योंकि आपके पास बिट्स VLAN होती कितनी है, 4096 तक, तो उसके लिए कितने बिट्स की ज़रूरत है, 12 बिट्स की। उसके अलावा भी 4 बिट्स बचती हैं। 3 बिट्स किसके लिए हैं, क्लास ऑफ सर्विस। आपको पता होना चाहिए बस, ज़्यादा नहीं। लेयर 3 में ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन होता है, वैसे लेयर 2 में होता है। यूज्ड फॉर ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन, क्लास ऑफ सर्विस। तो ये आपके .1q हेडर का फॉर्मेट रहता है यार। किसी को वॉशरूम जाना है तो जा सकता है। इसी वजह से हम क्या यूज़ करते हैं यार, .1q। सबसे पहला तो आपका .1q क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड। दूसरा एक और रीज़न था, जो चीज़ आपका .1q कितने बाइट्स में कर रहा है,
वही काम ISL कितने बाइट्स में करता था, क्योंकि ISL के हेडर का साइज़ 30 बाइट्स था और .1Q के हेडर का साइज़ कितना है। ये भी रीज़न था कि हम किसको यूज़ नहीं करते ISL को। भाई जितने भी फ्रेम फॉरवर्ड होंगे उन सब में एक्स्ट्रा डेटा हो जाएगा कितने बाइट्स का, अगर आप क्या यूज़ करते हो ISL, और अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ कितना होगा। तो इसलिए आपके इथरनेट हेडर का भी साइज़ फिक्स्ड नहीं होता। अगर एक्सेस पोर्ट पे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है तो हेडर का साइज़ कम होगा, ट्रंक पोर्ट पे ट्रैफिक जा रहा है और अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो तो हेडर का साइज़ कितना बढ़ जाता है, उस केस में 4 बाइट्स बढ़ जाता है। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं हम, .1Q, 2 फील्ड होती हैं उसमें, TPI एंड ये यूज़ होती है सामने वाले साइड को बताने के लिए कि हमने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करके VLAN टैगिंग की। उसके बाद इसमें किसकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, VLANs की। 12 बिट्स, 3 बिट्स यूज फॉर ट्रैफिक एंड 1 बिट इज रिजर्व्ड। हमने देखा यहाँ ट्रंक का मोड क्या था, ऑन मोड था, क्योंकि हमने कमांड चलाई थी इंटरफेस पर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आप दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हो ट्रंक को यार, एक तो या फिर हम क्या बोलते हैं, दूसरा तरीका है डायनामिक। क्या कॉन्फ़िगर करने के, ट्रंक कॉन्फ़िगर करने के। डायनामिक ट्रंक कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यूज़ करते हैं DTP, एक प्रोटोकॉल होता है, यूज़ तो नहीं किया जाता बट फिर भी। डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल DTP। स्टैटिक ट्रंक में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कमांड है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। सिस्को ना हर चीज़ को ऑटोमेट करना चाहता है। सिस्को चाहता है कि आपको दोनों स्विचेस पे कॉन्फ़िगरेशन ना करनी पड़े, आप एक साइड ट्रंक कॉन्फ़िगर करो, सामने वाला स्विच अपने आप अपने पोर्ट को क्या बना ले, ट्रंक बना ले। इन केस ऑफ स्टैटिक ट्रंकिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक कॉन्फ़िगरेशंस ऑन बोथ साइड, on switch 1 on switch 2. For example interface is 0/1 0/1, तो यही कॉन्फ़िगरेशन आपको स्विच 1 पर कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है और वही कॉन्फ़िगरेशन स्विच 2 पर इन केस ऑफ स्टैटिक ट्रंक। सिस्को चाहता है कि ये ट्रंकिंग वाला बिहेवियर क्या हो, डायनामिक, मतलब ये स्विच 1 कनेक्टेड है विद स्विच 2 0/1 0/1। हम इस इंटरफेस को ट्रंक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। मैंने क्या किया, सिर्फ स्विच 1 की साइड क्या कर दिया, ट्रंक। स्विच 2 अपने आप इस पोर्ट को क्या बना ले, ट्रंक बना ले। ये कौन चाहता है, आपका सिस्को। इसलिए सिस्को ने क्या बनाया, DTP, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब DTP is a layer 2 protocol. By default it is enabled on all Cisco switches. It is used for dynamic trunking. और ये सिस्को प्रोप्राइटरी, इसको ना यूज़ करने का एक ये भी रीज़न है कि भाई अगर सामने नॉन सिस्को स्विच है तो आप DTP से ट्रंक नहीं बना सकते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो मोड्स ऑफ स्विच पोर्ट अब तक हमने देखे थे कि एक एक्सेस होता है, एक क्या होता है, DTP ने 2 मोड और बना दिए,
डायनामिक, तो आपके डायनामिक डिजायरेबल और डायनामिक ऑटो है ना, ये डीटीपी के मोड्स हैं यार। दो स्विचेस कनेक्टेड है। बाय डिफ़ॉल्ट डीटीपी क्या होता है, इनेबल्ड, और मोस्टली आपके जो पोर्ट्स होते हैं ना उन पे एक ही मोड चल रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। क्या चल रहा होता है, डायनामिक ऑटो। इस साइड पे क्या होगा, डायनामिक, इसलिए ट्रंक बनता ही नहीं है। क्या नहीं बन पाता, इस वजह से क्योंकि यही डिफरेंस है ऑटो और डिजायरेबल में। डायनामिक ऑटो नेवर इनिशिएट फॉर, पूछता नहीं है सामने वाले से कि क्या बना लेते हैं, ट्रंक बना लेते हैं। अब दूसरा मोड क्या था आपका, डायनामिक, इसका तो नाम ही ऐसा है, इट कैन इनिशिएट एज वेल एज नेगोशिएट फॉर। डायनामिक डिजायरेबल वाला क्या कर सकता है, इनिशिएट भी कर सकता है और नेगोशिएट भी कर सकता है। ऋषभ नहीं आया आज, ये थोड़े से यहाँ ईयर्स हैं, ठीक है, नाक है, ऐसे था यार। हिमांशु लगा लेते हैं ना, हिमांशु, ठीक है। हिमांशु कौन से मोड में यार, अब डीडी मोड, डायनामिक, क्योंकि एक साइड से तो इनिशिएट करना ज़रूरी है, तभी सामने से क्या आ सकता है। अब हमारे हिमांशु जी भी डायनामिक ऑटो में है, सामने जो मिस है वो भी किस में है, कोई नहीं इनिशिएट करना चाहता, क्या बनेगा ट्रंक कभी ना, तो ये इनिशिएट करना चाहता है सामने से, तो इनिशिएशन की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वहाँ से क्या आ रहा होगा, इनिशिएशन रिक्वेस्ट आ रही हो, तो दोनों ही वेट कर रहे हैं कि पहले बात कौन स्टार्ट करे। ऐसे करते करते बहुत साल गुजर गए, कुछ नहीं बना, ठीक है। फिर लास्ट ईयर में हिमांशु ने सोचा चलो कौन से मोड में आ जाते हैं, इन्होंने हेलो भेजी थी, सामने से भी क्या आ गया और क्या बन गया, ट्रंक, ठीक है। इनिशिएशन ज़रूरी है यार, देखो ट्रंक बनना चाहिए, इनिशिएट कौन कर रहा है पहले डजेंट मैटर, क्या बनना चाहिए, ट्रंक बनना चाहिए। कौन पहले इनिशिएट कर रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ कौन सा ईगो बीच में आता है, डिवाइसेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये कहते हैं भाई डायनामिक ऑटो है, डायनामिक ऑटो है, ना तो ये इनिशिएट करेगा और ना ही तो ट्रंक। अब एक साइड कॉन्फ़िगरेशन करने से कैसे बन जाएगा, देखो अगर मैं स्विच 1 का पोर्ट क्या कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, स्विच 2 का पोर्ट DD हो या फिर DO फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्या बन जाएगा अपने आप, ट्रंक बन जाएगा दोनों साइड, क्योंकि सामने डायनामिक ऑटो है। तो डायनामिक डिजायरेबल इनिशिएट कर लेता है कि हम इस इंटरफेस को क्या बना लेते हैं, ट्रंक बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, डायनामिक ऑटो इज ऑलवेज वेटिंग फॉर
नेगोशिएशन मैसेज कि कोई सामने वाला नेगोशिएट करे, रिक्वेस्ट करे, उसके बाद ही हम क्या बनाएंगे, ट्रंक बनाएंगे। तो दो मोड होते हैं, दोनों ही आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखिए स्विच 1 था आपका इनेबल, कौन सा पोर्ट था इसका, 3 था ना शायद। इंटरफेस F0/, एक कमांड होती है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्या कमांड, डिफ़ॉल्ट इंटरफेस। अगर किसी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल डिफ़ॉल्ट करनी हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक स्विच पोर्ट ट्रंक होता ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो एक्सेस। मैंने क्या किया, आप कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट कर दो कौन से इंटरफेस की, ऐसे ही जा कर के हम किस पर करेंगे अब, स्विच 2 पर, कि आप एक इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट कर दो। कौन से इंटरफेस की, 0/, क्योंकि स्विच 2 पे 0/1 था। क्या कोई ट्रंक है अब, क्योंकि हमने कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दी, डिफ़ॉल्ट। आप इस साइड भी देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्विच पोर्ट ट्रंक होता ही नहीं है। शो इंटरफेस। अब हम किससे ट्रंक बनाएंगे, उससे DTP से। किसे बनाएंगे, एक ही साइड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिर्फ, स्विच 1 की साइड F0/ स्विच पोर्ट मोड। एक्सेस हमने देखा, उसके बाद हमने क्या देखा था, लेकिन बीच में एक और मोड लिखा हुआ है, क्या, ऑटो या डिज़ायरेबल। ऑटो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, क्या कर दिया हमने, जैसे आप डिज़ायरेबल करोगे इंटरफेस का स्टेटस चेंज होगा, डाउन जा कर के फिर अप स्टेट में। शो इंटरफेस, इस बार यहाँ मोड ऑन नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मोड। यहाँ सिर्फ 802.1 नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, नेगोशिएशन। एन का मतलब है इनकैप्सुलेशन टाइप। इस बार हमने नेगोशिएट किया है सामने वाली साइड के साथ, सामने वाले स्विच के साथ हमने इनकैप्सुलेशन क्या किया है, वो भी .1 की यूज़ कर रहा है और हम भी क्या यूज़ कर रहे हैं, मोड क्या है इसका। अगर आप स्विच 2 का मोड चेक करोगे, देखो स्विच 2 पे अपने आप ट्रंक बन चुका है। मोड क्या था इसका, स्विच 1 का भी क्या था, ऑटो। इस वजह से पहले ट्रंक नहीं बन रहा था। जैसे मैंने स्विच 1 पे चेंज किया मोड, हमने डिज़ायरेबल किया, डिज़ायरेबल करते क्या बन गया, ट्रंक। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन टाइम को थोड़ा सा बचा सकते हैं, बट स्केलेबल नहीं है सॉल्यूशन यार। ये सिर्फ सिस्को इन्वायरमेंट में यूज़ किया जा सकता है, जहाँ आपके पास सारे स्विचेस किसके हों, सिस्को के। अब एक सिस्को स्विच है, एक नॉन सिस्को स्विच है, एक सिस्को है, दूसरा जुनिपर है, तो वहाँ DTP चल ही नहीं सकता। वहाँ फिर आपको क्या करनी होगी, मैनुअल ट्रंकिंग, विच ट्रंकिंग, मैनुअल ट्रंक। तो DTP एक प्रोटोकॉल होता है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। लेयर 2 प्रोटोकॉल है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, सिस्को स्विच इस पर इनेबल्ड रहता है। इट इज़ यूज फॉर डायनामिक, और क्या आपका ये 2 मोड होते हैं, डिज़ायरेबल एंड एनी कन्फ्यूज़न। बता सकते हैं अगर कन्फ्यूज़न हो तो, नहीं, ठीक है। करता है ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ और मैक एड्रेस के बेस पे आप क्या नहीं कर सकते, कभी भी इंटर विलन कम्युनिकेशन नहीं करवा पाओगे, क्योंकि RP रिजोल्व नहीं होगी। सबसे पहले क्या रिजोल्व नहीं होगी, उसके बाद आपका स्विच बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैफिक फॉरवर्डिंग परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस। अगर आपको इंटर विलन कम्युनिकेशन करवाना है तो क्या करवानी होगी, IP फॉरवर्डिंग। मतलब क्या करवाना होगा आपको, क्या करवानी होगी, क्योंकि स्विच जब भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मैक एड्रेस चेक करेगा, और मैक एड्रेस से पता ही नहीं लगता ट्रैफिक सेम विलन में जा रहा है या फिर डिफरेंट विलन में जा रहा है। तो स्विच सिंपल सा लॉजिक पकड़ के चलता है बाय डिफ़ॉल्ट।
जिस विलन में ट्रैफिक आ रहा है सिर्फ उसी विलन में ट्रैफिक को क्या किया जा सकता है, फॉरवर्ड किया जा सकता है। वो कभी भी आईपी हेडर चेक ही नहीं करता, या फिर वो लेयर 3 फॉरवर्डिंग परफॉर्म, अगर आपको आईपी फॉरवर्डिंग करवानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, सिर्फ सेम विलन यूज़र्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसा कि हमारा ये टोपोलॉजी था। इसमें कौन सी विलन थी, कौन सी विलन है? अगर आप ट्राई करते भी हो विलन 10 to 20 गया कहीं पैकेट, नहीं कहीं भी फॉरवर्ड हो ही नहीं सकता यार। अलग अलग विलन्स है, अलग अलग विलन्स है तो अलग अलग क्या है, आईपी सबनेट्स। और अगर आपको याद हो हम पहले राउटिंग डिस्कस कर चुके हैं, पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं, राउटिंग। डिफॉल्ट गेटवेज फॉर इंटर नेटवर्क। इंटर नेटवर्क मतलब दो डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच अगर आपको कम्युनिकेट करवाना है देन डिफॉल्ट गेटवे इज रिक्वायर्ड। अब आपको पता ही है यार, डिफॉल्ट गेट राउटर कैन एक्ट एज ए डिफॉल्ट फॉर एंड। अब इस टोपोलॉजी में ना ही तो कहीं आपके पास राउटर है, क्योंकि मैंने उस दिन भी आपको बताया था डिफ़ॉल्ट गेटवे हम ऐसा डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं जिसके पास डिफरेंट नेटवर्क्स की क्या हो, इंफॉर्मेशन। और ऐसा डिवाइस कौन होता था बाय डिफ़ॉल्ट, एक राउटर। इस टोपोलॉजी में तो कहीं भी राउटर नहीं, हमें करवाना है इंटर विलन कम्युनिकेशन। अब इंटर विलन का मतलब है इंटर नेटवर्क, क्योंकि दो अलग अलग विलन है, अलग अलग क्या है, आईपी सबनेट्स। इंटर विलन मीन्स इंटर नेटवर्क डिफॉल्ट गेटवे चाहिए, और डिफॉल्ट गेटवे की तरह कौन एक्ट कर सकता है, एक राउटर। इस टोपोलॉजी में तो कहीं भी राउटर, तो हमें ऐसा डिवाइस चाहिए जो लेयर 3 फॉरवर्डिंग परफॉर्म कर सके। और अभी तक आपने सिर्फ ऐसा डिवाइस एक ही देखे, राउटर, जो लेयर 3 फॉरवर्डिंग क्या कर सकता है, ऐसा डिवाइस जो आईपी के बेस पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है, वो क्या था, राउटर था। कर तो ऐसा स्विच भी सकता है जिसको हम एमएलएस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, एमएलएस बोलते हैं। एमएलएस भी ऐसा कर सकता है, मल्टी लेयर, जो लेयर 3 के बेस पे भी ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है और लेयर 2 के बेस पे। या फिर आप इंटर विलन कम्युनिकेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हो, एक राउटर यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो, उसके लिए एक राउटर यूज़ कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, आपके पास दोनों ही क्या है, ऑप्शंस। मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टी लेयर। पुराने टाइम में जब आपके स्विचेस सिर्फ और सिर्फ लेयर 2 होते थे, एट दैट टाइम वी वर यूजिंग राउटर्स फॉर इंटर विलन कम्युनिकेशन। बट आज के टाइम में आपके पास ऐसे स्विचेस हैं जो लेयर 2 और लेयर 3 दोनों ही क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो वी आर यूजिंग MLS फॉर इंटर विलन एंड फॉर इंट्रा विलन बोथ। दो ही टाइप का कम्युनिकेशन तो होगा एक लोकल एरिया नेटवर्क में, या तो इंट्रा विलन या फिर इंटर विलन। इंट्रा विलन मतलब सेम विलन यूजर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंटर विलन मीन्स different VLAN users are trying to communicate with this, so we need a layer 3 device। वो layer 3 आपका MLS भी हो सकता है और राउटर भी हो सकता है। हम बात करेंगे किसकी, MLS की। किसकी बात करेंगे, MLS। तो ये जो हमारी टोपोलॉजी थी इसमें हमने स्विच लगाए वो लेयर 2 है यार। कौन से स्विच हैं, लेयर 2 स्विच। हम इनकी जगह क्या लगाएंगे,
MLS मल्टी लेयर स्विच लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यस कर दिया डिलीट। अब अगर आप इसमें देखते हो पैकेट ट्रेसर में, ये आपके स्विचेस हैं, ये स्विचेस के ऑप्शन पे जाना और ये आपका क्या होगा यार, लेयर 3। देखो ये लेयर 3 का साइन है और ये लेयर 2 का। तो हम कौन से स्विचेस यूज करेंगे, लेयर 3 स्विचेस। अब लेयर 3 स्विचेस दोनों ही टाइप का कम्युनिकेशन ऑफर करता है आपको। यही डिफरेंस है राउटर और स्विच में। पूछ लेते हैं कई बार, क्या आपका राउटर लेयर 3 फॉरवर्डिंग कर सकता है और मल्टी लेयर स्विच भी कर सकता है? तो दोनों में डिफरेंस क्या? देखो राउटर पे वीलेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। मल्टी लेयर स्विच इंट्रा वीलन भी करवा सकता है और इंटर वीलन भी करवा सकता है। तो हमने लगाए 2 स्विच इस बार MLS, इनको किया कनेक्ट सबसे पहले। तो अब आप ये मत सोचना पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, वीलन दोबारा से कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी इस पे। वो जिस स्विच पे हमने की थी वो तो हमने हटा दिया। ये वीलन 10 में था, ये वीलन 20 में। ये आपका यूज़र वीलन 10 में रहेगा और एक 20 में रहेगा। हाँ, यूज़र्स पे IP कॉन्फ़िगर नहीं करना। अब IP तो हम ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। सबसे पहले लेयर 2 कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप लेयर 3 के चक्करों में मत पड़ जाना। सबसे पहले वीलेंस बनानी है, यूज़र्स को वीलन का क्या बनाना है, मेंबर बनाना है। उसके बाद ट्रंक पोर्ट बनाने हैं, फिर क्या बनाने हैं। तो सबसे पहले वही कॉन्फ़िगरेशन हम रिपीट करते हैं। नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होस्ट नेम स्विच 1 VLAN 10 exit VLAN do show history। 2 VLANs बना दी, VLAN 10 एंड VLAN। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN। इंटरफेस F0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN एग्जिट। DTP इस पे भी चल रहा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, हम ट्रंक अभी बना लेते हैं। इंटरफेस F0/ स्विच पोर्ट मोड डायनामिक। सामने डायनामिक ऑटो हो या फिर डायनामिक डिजायरेबल हो। अगर दोनों साइड DD है तो उससे तो बेस्ट फिर कुछ हो ही नहीं सकता, उससे तो बेस्ट हो ही नहीं सकता। बट दोनों साइड डायनामिक ऑटो का तब ट्रंक नहीं बनता। उसके अलावा जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है उन सब में क्या बन जाता है, दोनों साइड क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ डायनामिक ऑटो नहीं होना चाहिए। डू राइट, ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आपका स्विच नंबर 2, सबसे पहले वीलेंस बनानी है। होस्ट नेम स्विच 2 VLAN exit VLAN exit 0/2 and 0/3। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। इंटरफेस F0/3 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। ट्रंक तो बन ही गया होगा क्योंकि स्विच 1 पे हमने डिजायरेबल कर दिया था, तो यहाँ ट्रंक की कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो इंटरफेस 0/1 तो ऑलरेडी क्या बना हुआ है, ओके। देखिए सिमुलेशन मोड, सेम विलन कम्युनिकेशन तो अभी भी हो रहा है। आर्प रिक्वेस्ट रिजॉल्व हुई, क्या कर पा रहे हैं हम, पिंग कर पा रहे हैं। पिंग सक्सेसफुल है। अगर आप VLAN 20 to 20 देखते हो वो भी हो रहा है।
Done. Ping is successful. Now you are trying to ping from VLAN 10 to 20. पैकेट गायब, ये तो कोई और मैसेज है। अगर आप यहाँ से यहाँ भी कोशिश करते हो फिर भी पैकेट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पैकेट फॉरवर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि VLAN 10 से 20 में जा रहे हो, मतलब इंटर VLAN या फिर इंटर नेटवर्क क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। यूज़र देखता है क्या मेरे पास डिफ़ॉल्ट गेटवे है, अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ वो पैकेट फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं, मैं पहले भी दिखा चुका हूँ वैसे तो। द डेस्टिनेशन IP एड्रेस 20.1.1.2 इज़ नॉट इन द सेम एंड इज़ नॉट द ब्रॉडकास्ट, द डिफ़ॉल्ट गेटवे इज़ नॉट। भाई मुझे पता ही नहीं कि दूसरे नेटवर्क में जाना कैसे है, तो मैं ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर रहा, मैं इस फ्रेम को या फिर पैकेट को क्या कर रहा हूँ, ड्रॉप कर। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे इनके लिए इंटर VLAN, कौन से स्विच पे, MLS। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप ऐसे। अब स्विच पे कौन सा बनाया गया SPI का, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, SPI। multi-layer forwarding by default routing is MLS by default as a layer 2 switch वर्क कर रहा होता है, because routing is disabled on MLS by default। हम MLS स्विच पर क्या क्रिएट कर रहे होंगे, SVIs, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। ठीक है, तो क्या करना है आपको, इंटरफेस VLAN, कितने VLAN है आपके पास, दो, एक 10 और एक 20। क्या कॉन्फ़िगर करोगे, IP एड्रेस। फॉर एग्जांपल क्या कॉन्फ़िगर कर दिया हमने, फिर क्या करोगे, एग्जिट। IP address the SPI IP address of the SPI will be default gateway for all users in that VLAN.
इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 10.1.1 100। इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा 20.1.100। लाइकवाइज इस पे होगा और इस पर। अब क्वेश्चन ये है कि SVI बनाएंगे कौन से स्विच पे, तो हम SVI एक ही स्विच पे बना रहे होंगे अभी। कौन से स्विच पे बनाएंगे? स्विच, मैं स्विच 2 को अभी भी लेयर 2 ही रखूँगा सिर्फ। क्या रखूँगा? सिर्फ इंटर VLAN कम्युनिकेशन के लिए स्विच वर्चुअल इंटरफेस हम किस पर बना रहे होंगे? स्विच 1। और जो आपके SVI होते हैं ना यार, वो लेयर 3 पोर्ट होते हैं। क्या होते हैं? यू आर अलाउड टू कॉन्फ़िगर IP यू आर अलाउड टू कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। देखेंगे अभी हम, आप देखोगे कि IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते आप सिंपल पोर्ट पे, लेकिन SVI पे कर सकते। अगर आप ट्राई करते हो इंटरफेस F0/1, क्या बता रहा है? इनवैलिड इनपुट। आप देख सकते हो कमांड बिल्कुल सही है, कहीं भी हमने मिस कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, स्पेलिंग भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन IP कॉन्फ़िगर ही नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके स्विच पोर्ट लेयर 2 मोड में होते हैं। कौन से मोड में होते हैं? और व्हेन वी आर नॉट अलाउड टू कॉन्फ़िगर एनी IP एड्रेसिंग, क्योंकि जैसे आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हो ना इंटरफेस पे, VLAN का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि VLAN कॉन्सेप्ट है लेयर 2 का। किसका कॉन्सेप्ट है? लेयर 2 का। तो हम क्या करेंगे? 2 SPI बनाएंगे। कौन कौन से VLAN के? इंटरफेस VLAN। क्या मैंने नो सेट किया इसको? बट फिर भी अपने आप ही क्या आ रहा है अप स्टेट में, क्योंकि वर्चुअल इंटरफेस है, लाइक लूप बैक। किसकी तरह है? तो ये इंटरफेस अपने आप ही कौन सी स्टेट में आ जाएगा? अप स्टेट में। लेकिन कुछ कंडीशंस है यार, ऐसे नहीं है कि अपने आप अप स्टेट में रहेगा वो। ये भी काम करना बंद कर देता है। क्या कंडीशंस हैं? VLAN मस्ट बी, मतलब VLAN बनी होनी चाहिए एट लीस्ट one interface should be in that अदरवाइज आपका SVI अप नहीं आ रहा होगा। अगर आप कभी भी SVI बनाते हो और वो आपको कौन सी स्टेट में शो कर रहा है? डाउन स्टेट में, तो आप सबसे पहले चेक करोगे क्या वो VLAN बनी है। अगर वो VLAN बनी है तो ठीक है, उस VLAN में एटलीस्ट एक इंटरफेस क्या होना चाहिए यार। किसी VLAN में इंटरफेस एक्टिव ही नहीं है तो SVI बना के क्या करोगे? उस VLAN में कोई एक्टिव यूज़र ही नहीं है तो आप SVI बना करके करोगे क्या? इसलिए स्विच कहता है SVI आप ही नहीं आएगा जब तक उस VLAN में क्या ना हो, एक एक्टिव यूज़र ना हो या फिर एक एक्टिव इंटरफेस ना हो। देखिए